अजीत दादा जन नेता थे, जनता से जुड़े हुए नेता थे, ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि देश में उनकी लोकप्रियता थी, उनके काम करने का तरीका, उनका सियासत की समझ, उनके अंदर जनता से कनेक्ट होने का जो एक जज्बा और जो उनका संघर्ष, उनकी मेहनत प्रेरणा देती है आज की राजनीति को। और उनका इस तरीके से चले जाना वाकई देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत सदमे की बात है, बहुत बड़ा एक नुकसान है। और इस नुकसान के साथ, इस श्रद्धांजलि के साथ में हम सबको इस पर भी विचार करना होगा कि इस तरह के हादसे में हमारे देश के बिल्कुल। बड़े अच्छे नेता, जन नेता, जनता की सेवा करने वाले, राजनीति को एक ऊंचान पे ले जाने वाले, ऐसे कई नेता हमने खोए हैं। इस तरह की यात्राएं, हवाई यात्राओं में इस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह के हादसे वाकई बहुत हो चुके हैं, बहुत नुकसान हो चुका है। अब हमें इस पर विचार करना होगा कि आखिर कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसमें इस तरह के हादसे हमारी बड़ी-बड़ी देश की हस्तियों को लिल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ले लेते हैं और हम उस दिशा में गंभीरता से नहीं सोचते। जब हादसा होता है तो उस पर चिंतन होता है, मनन होता है, जाँच की तरफ जो है ये सदमा खिसक जाता है और फिर वक़्त के साथ में ये सारी बिल्कुल, गंभीरता खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं को इस तरह के हादसों ने लील लिया है, कुछ ना कुछ तो है। कोई ना कोई बिल्कुल। टेक्निकल एरर है, कुछ ना कुछ इस तरह की कंपनियाँ जो हैं, वो लापरवाही कर रही हैं या सरकारें निगरानी नहीं कर पा रही हैं। हमें लगता है कि इस पर हमें सोचना होगा और इस तरह की जाँचें सिर्फ़ वक़्ती तौर से नहीं, लंबे वक़्त तक इसको समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि अजीत दादा जैसे नेता आज दुनिया छोड़ के चले गए, आइंदा ऐसा ना हो कि हमारे देश बिल्कुल। का कोई इतना लोकप्रिय नेता फिर से चला जाए। जिस विमान में अजीत दादा पवार सवार थे, अब उसी विमान के वीएसआर वेंचर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि उस विमान के पायलट को 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। अगर को पायलट की बात की जाए तो को पायलट को 1500 घंटे और पायलट को 16,000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। और वो तो साफ तौर पर कह रहे कि विमान में कोई खराबी नहीं थी। वो तो सिरे से खारिज कर रहे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था विमान में। नहीं, ये उनका तर्क समझ में नहीं आ रहा है। कुछ हुँ, कंपनी के हेड जो हैं, जो उसके मालिक हैं, उनका हुँ, ये मैंने भी सुना उनका बयान, बिल्कुल हुँ, नहीं समझ में आ रहा है। ये हुँ, बात जो वो कह रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो बहुत आम है कि हवाई जहाज़ उड़ाने वाला अनुभवी ही होगा। पहला नियम यही होगा कि अनुभव के बाद ही हवाई जहाज उड़ाएगा पायलट, ये कोई बिल्कुल, मतलब नहीं है। कमी क्या थी आखिर इसको वो बताने में? एक ट्रेडिशनल, एक बहुत पुराना एक तरीका होता है कि मौसम खराब था, जबकि मौसम खराब था ही नहीं। दूसरी बात है, मौसम खराब होने का भी एक प्रोटोकॉल हुआ करता है। आप बिल्कुल। अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभवी पायलट होता ही है। दूसरी बात, विकास जी ने जो चीज़ सजेस्ट की है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए है कि कहीं न कहीं इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, जो जिस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं और बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हमारी चली जाती हैं, हमारा बड़ा लॉस होता है, तो सरकार को इस ओर सोचना होगा और उस पर अपनी या तो निगरानी करें या अपना एक प्रोटोकॉल तैयार करें, अपनी सेवाएँ दें। वो हुँ, पेड भी हो, तो पार्टी की तरफ से उसका पैसा भरा जाए। बिल्कुल, इस तरीके से तो बहुत लंबा नुकसान होगा। जो ये कंपनियाँ हैं वो इस तरह के बचकाने बयान हैं, हर बार एक हुँ, मौसम खराब का बहाना कर दिया जाता है, जबकि मौसम खराब का भी एक पूर्वानुमान होता है, उसका बिल्कुल, एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक प्रशिक्षण होता है, तकनीकी तौर से उससे कैसा बचा जाएगा। आपने कह दिया कि अनुभवी था, कोई अरे बिना कारण के कैसे हो सकता है? अगर इस वक़्त हम बात कर रहे हैं और हम चले जाएँ, नेटवर्क नेटवर्क खराब होगा तभी हम चले जाएँगे। या मैं हुँ, ऑफ कर दूँगा या आपका नेटवर्क जो है मुझे बाहर कर देगा जब मैं फ्रेम से चला जाऊँगा। और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। हुँ, आपको कारण तो बताना पड़ेगा। सबसे हुँ, बड़ी बात है कि फ़िटनेस में तमाम कमियाँ पाई जाती हैं। हुँ। नहीं, लेकिन जैसे यहाँ कि पर अभी सवाल विकास ये जी भी ने ही उठता है शायद ना कहा कि अगर था उनकी तरफ कि से ये अजीत तर्क, नावेद जी, किया जा चुका है। अगर उनकी कंपनी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि विजिबिलिटी शून्य थी, अब जो पायलट है उनको रनवे दिखा ही नहीं, तो सवाल ये उठ रहा है कि फ्लाइंग पहले भी कैंसिल की जा सकती थी क्योंकि विजिबिलिटी अचानक तो शून्य हो नहीं गई। अचानक नहीं हो सकती शून्य। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।